हेलो स्टूडेंट, तो अपने लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसमें अपने लोगों ने स्टेज 1 तो कंप्लीट कर ली थी और स्टेज सेकंड चल रही थी। ठीक है, स्टेज सेकंड के भी अपने लोगों ने क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लिए थे। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपना तरीका डिस्कशन का वही रहेगा कि पहले स्टेज नंबर लिख दी मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टेज 2 के मैं क्वेश्चन नंबर लिखता चलूंगा। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करके मैं लिखता रहूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे अब जब आप ये वीडियो देखो, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, पहले आप मॉड्यूल को साथ लेके बैठना। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ रहा हूं वो आपको समझ में आता रहा कि हाँ सर कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 22। जो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है मैक्सिमम पावर डेवलप अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस आर इन सर्किट एज शोन इन फिगर। ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये 10 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। अब ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है मैक्सिमम पावर डेवलप अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। तो ये जो रेजिस्टेंस आर है इसके अक्रॉस में मैक्सिमम पावर निकालनी है। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, जब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसके आर इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम पावर आ जाएगी। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये आर है, अगर इसकी वैल्यू इस सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर आएगी। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन लिखते हैं फॉर मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट यहां पे कितना आएगा, आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, आर बाई 2। ये आर है, ये आर है, ये दोनों पैरेलल में चले जाएंगे। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 या आर इक्वल टू 0.5 ओम। ये आ गया हमारे पास R इक्वल टू 0.5 ओम आ गया। ठीक, अब ये बोल रहा है कि कितनी हमें इसमें पावर डेवलप होगी। तो पावर या तो मैं इसमें करंट निकाल लूं या यहां तक का पोटेंशियल सॉल्व कर लूं। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपने लोग। यहां से मान लो I1 करंट फ्लो हुई। ठीक है, यहां से करंट मान लो I2 है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 प्लस I2 है। एक तो ये तरीका है कि I1 प्लस I2 लिख के इसको सॉल्व कर लें। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.5 ओम। ठीक, तो इसमें केवीएल लगा लेते हैं और इसमें केवीएल लगा लेते हैं। तो क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड। तो लिखते हैं फॉर फर्स्ट लूप लिखोगे आप तो आ जाएगा 10 माइनस 0.5 I1 प्लस I2 माइनस का 1 I1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा 10 0.5 I1 0.5 I2 इंटू I1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 10 माइनस का 1.5 I1 माइनस 0.5 I2। ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, या इसको अभी पहली मान लिखो, पहली ये लिख लेते हैं 1.5 I1 प्लस 0.5 I2 इक्वल टू 10। ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, ऐसे दूसरी इक्वेशन लिख लो। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिखोगे तो ये कितना आएगा, अब इसको सीधे लिख लेते हैं 10। ठीक है, इसमें करंट कितनी होगी फिर इसका रेजिस्टेंस हो गया 0.5 I1 प्लस I2 और ये कितना आ जाएगा 1 I2 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 0.5 I1 प्लस
1.5 I2 इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमें सॉल्व क्या करना है, I1 प्लस I2 की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। तो I1 I2 फाइंड कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। ये बन गया हमारे पास। अब एक काम करते हैं, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, तो ये बनेगा, पहले इसको लिख लो 1.5 I1 प्लस 0.5 I2 इक्वल टू ये, और फिर ये आ जाएगा 1.5 I1 प्लस 4.5 I2 इंटू 30, माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये बचेगा कितना 4 I2 इक्वल टू 20। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 20/4, ठीक है, या 5, ये आ जाएगा हमारे पास I2, ठीक है। अब ऐसे ही I1 फाइंड कर लो। I1 अगर आप फाइंड करोगे तो I2 की वैल्यू रख दो, लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये बन जाएगा 1.5 I1 प्लस 0.5 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो 1.5 I1 और ये बनेगा कितना 7.5 I1, और ये 7.5 डिवाइड बाई ये भी कितना आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा, सही है। तो ये टोटल करंट कितनी हो गई इसमें 5 प्लस 5, तो I1 प्लस I2 लिख लो, I1 प्लस I2, 5 प्लस 5, ये टोटल आ गया कितना 10 एम्पियर। तो पावर लिख लो, पावर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर जो आएगी I1 प्लस I2, ये टोटल नेट करंट फ्लो हो रही है, और R तो रख दो इसमें 10 का स्क्वायर इंटू R कितना हो जाएगा हमारे पास 0.5, तो कितना हो जाएगा ये 50 वॉट। तो आंसर आ गया अपना फर्स्ट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आंसर, फर्स्ट हो जाएगा। लिखो जरा इसे, ठीक है, इसको लिखो। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक। इस वाले मेथड को आप जीरो पोटेंशियल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें कैसे करना है, 22 वाले में इसको जीरो मान लेना, ठीक है, और यहां पे पोटेंशियल मान लेना बी, फिर बी निकालना जीरो पोटेंशियल मेथड से, और जो पावर लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 23 बोला है एन आइडेंटिकल cells are joined in series out of which two cell A and B are with reverse polarity. EMF of each cell is E, the internal resistance is R, the potential difference across A और B cell. तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो है क्या, पहले तो इसमें क्या है, इस तरीके से सेल लगे हुए हैं, ये इस तरीके से एन सेल लगे हुए हैं, कितने हैं एन सेल हैं। तो अगर आप ईएमएफ इसका लिखोगे अभी तो कितना हो जाएगा एन ई, और जो रेजिस्टेंस लिखा जाएगा आर इक्विवेलेंट में कितना हो जाएगा एन आर, ये आर दिया, ये आर दिया, आर दिया, ये आर दिया, ये आर, ई ई, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि किन्हीं दो की पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, किसी दो की पोलैरिटी इसने रिवर्स कर दी। जब पोलैरिटी रिवर्स कर दो, मान लो दो स्टार्टिंग वालों की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, तो ये इस तरीके से
ये दो की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मतलब इसकी पोलैरिटी अपने लोगों ने रिवर्स कर दी, ई ई, ठीक है। ये मान लो ए सेल है और ये बी सेल है, इन दो की पोलैरिटी अगर आपने रिवर्स कर दी तो जो अब ई इफेक्टिव आएगा ना, ई नेट अगर जो आप लिखोगे वो कितना हो जाएगा, एन तो एन ई तो था ही पहले पुराना, अब इसमें से दो तो ये खत्म करे, दो ये और दो को माइनस कर देंगे, ये दो तो इनका हुआ ही निगेटिव, इन्होंने दो को और कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 4e हो जाएगा, ठीक है। तो ई नेट आ जाएगा अपने पास n माइनस 4 इंटू ई आ गया, ये पहली इक्वेशन मान लो। रेजिस्टेंस अगर आप लिखोगे तो R इक्विवेलेंट तो कितना रहेगा, वो तो उतना ही रहेगा NR। अब करंट लिख लो, तो करंट जो फ्लो होगी वो जाएगी ई नेट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा n माइनस 4 ई बाई NR। ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं अपने लोग, कितनी हो गई n माइनस 4 ई डिवाइड बाई NR। अब क्या करते हैं, किसी एक के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो मान लो इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं, यहां से यहां तक का B लिख लेते हैं। पूछा क्या है इसने, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल ए और बी, मतलब एक किसी एक के अक्रॉस निकालना, चाहे ए मान लो चाहे बी के अक्रॉस निकाल लो। तो क्या लिखा जाएगा, अगर बी लिखोगे तो ये लिखा जाएगा ई माइनस का आई आर। तो लिख लो जरा कितना आएगा, ये ई माइनस एन माइनस 4 ई एन आर, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास ई माइनस का 4 आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने लोग, जो क्या आएगा ये देखो क्या होगा, अगर इनको तो करंट तुम्हारी ऐसे फ्लो होगी, इस तरह से करंट फ्लो होती रहेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है, तो यहां पे ये प्लस आएगा, बी अगर हमें लिखना है प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे, तो ये बनेगा अपना, इसको लिखो बी इक्वल टू, इधर ले जाओ और ये आर आएगा एन माइनस 4 इंटू आर, ये कैंसिल हो गया, तो बचा एन ई प्लस एन ई माइनस का 4e डिवाइड बाई एन, ये बचेगा। तो जो आप लिखोगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2ne माइनस का 4e डिवाइड बाई एन। तो इसमें एक काम करो, 2e कॉमन ले लो, तो n माइनस 2 बाई, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको आंसर की फॉर्म में अगर लिखना है तो 2e 1 माइनस 2 बाई एन, ये आंसर बन जाएगा अपना 2e 1 माइनस 2n, तो आंसर आ जाएगा 4। आंसर कौन सा बन गया, 4, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 24, ये बोला है 2 बैटरीज, वन ऑफ EMF 18 volts and internal resistance 2 ohm and other of EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm are connected as shown. The voltmeter B will record a reading. तो क्या है, एक ये दिया हुआ है, ये 2 ohm दिया हुआ है, ये 18 वोल्ट है, ये 1 ohm है, ये 12 वोल्ट है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, अब इसने बोला कि इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज बताना है, ये जो है इसको लिख लेते हैं A इंटू बी। तो जो BAB के अक्रॉस वोल्टेज होगा
ठीक है, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज इसकी क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जो कैसे लिखेंगे इसके लिए, पहले तो करंट लिख लो, यहां से करंट ऐसे फ्लो होगी इधर, तो जो आई होगा वो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 12 डिवाइड बाई 3, ये बनेगा अपने पास 6/3, ये आ जाएगा 2 एम्पियर। ये कैसे समझ में आया, देखो ऐसे लिखा है मैंने, I इक्वल टू ये 18 माइनस 12, ठीक है, या ऐसे लिखो, अगर इसको सही से लिखोगे तो लिखो 18 माइनस 12, करंट अगर आई फ्लो हो रही है, ठीक है, तो नहीं ये बैटरी क्या गलत बना दी क्या मैंने, सही है, माइनस का 1i माइनस का 2i इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, ये 2 एम्पियर आ गया। अब हमें लिखना क्या है, BAB लिखना है, तो BAB लिख लेते हैं अपने लोग, कैसे आएगा, अगर आप BAB लिखोगे, ठीक है, तो BAB लिखते हैं अपने आप, तो यह आ जाएगा 18 माइनस का 2 इंटू आई, तो 18 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा ये 14 वोल्ट, आंसर हो जाएगा अपना थर्ड, आंसर आ जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, इन व्हीट स्टोन ब्रिज शोन इन द फॉलोइंग फिगर द कन्वेंशनल करंट बिटवीन द पॉइंट्स B एंड D, तो बना लेते हैं, ये सर्किट दे रखा है हमें, R इक्वल टू 100/3 ओम, E इक्वल टू 10 वोल्ट, तो ये 40 ओम, ये 60 ओम, ये 110 ओम और ये 90 ओम, यहां से करंट आई फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो अब ये बताना है हमें करंट कैसे फ्लो होगी, देखो होगा क्या, ये पोटेंशियल ये कितना हो गया 200 ओम टोटल, और ये कितना हो गया 100 ओम, ठीक है, अब ये हमें दे रखा है, तो अगर आई करंट इधर से फ्लो हो रही है, द कन्वेंशनल करंट बिटवीन द पॉइंट B एंड D, ठीक है, अब पहले इसके नाम लिख लेते हैं, ये A मान लो, ये B, ये C, ये D, तो अब ये बताना है करंट हमें B से D फ्लो होगी या D से B होगी, ये पहले अब क्लियर करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे अपने लोग, देखो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, तो ये बैलेंस तो है नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर तो है नहीं, तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है नहीं, मतलब करंट तो फ्लो होगी। ठीक है, अब इसमें करंट अगर मैं मान लूं I1 और इसमें करंट मान लूं I2, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस इस वाली ब्रांच का आ जाएगा 100 ओम, और इसका कितना आ जाएगा 200 ओम। ठीक है, तो I1 लिख लेते हैं अपने लोग, I1 अगर आप लिखोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 200 डिवाइड बाई 200, करंट डिवीजन से लिख दिया मैंने, 100 इंटू आई, ठीक है, तो ये बनेगा 2I/3, ये पहली इक्वेशन। ऐसे ही अगर आप I2 लिखोगे तो ये बनेगा अपने पास, I2 बनेगा 100 200 प्लस 100 इंटू आई, तो ये I/3, ये क्वेश्चन इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गई। तो अगर अब आप यहां पे लिखोगे BA माइनस BB और BA माइनस BD, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास जो B पोटेंशियल आएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू D, तो ऐसे लिखो BA माइनस BB, ये कितना आ जाएगा 40 इंटू I1 या 40 इंटू 2I/3, ये कितना आ जाएगा 80 I/3। ठीक है, ऐसे आप लिखो BA माइनस BD,
तो ये हो जाएगा 90 इंटू I/3, 90 I/3। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है पहली और दूसरी से, देखो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है, तो पहली दूसरी से अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा BB इज ग्रेटर देन BD। ठीक है, ये ऊपर दो मान ली है, तो इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। तो यहां से BB ग्रेटर देन BD आएगा, तो मतलब क्या है, जो करंट फ्लो होगी वो किधर से होगी, B से D की ओर। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने लोग अब क्वेश्चन नंबर 26 की। अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड EMF 3 वोल्ट send a current through 1 meter of uniform wire of resistance 5 ohm. The pole of cell of the EMF 1.4 volt are connected 2 points of wire so that no current pass through this cell. The potential gradient of wire, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 26, एक बैटरी दे रखी है और ये जो है इसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा 5 ओम, यहां से ये बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ इसको लगा रखा है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम और ये हमें कितना दे रखा है 1.4 वोल्ट, नहीं ये 3 वोल्ट दे रखा है, ये 3 वोल्ट दे रखा है। तो बोला है यहां पे कोई बैटरी लगाते हैं, ठीक है, जिससे इसका जो पोटेंशियल है, जो करंट है वो हमारे पास कितने जीरो फ्लो होने लगे। तो अपने लोग क्या करते हैं, पहले इसका पोटेंशियल निकाल लें, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा हमें, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल लिखते हैं पहले। तो करंट लिख लो, आई जो नेट होगी, आई नेट वो कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 5, कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 6 1/2 एम्पियर, ये आ जाएगा। तो ये जो लिखा जाएगा ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो बी ए बी हो जाएगा, ये आर है, आई इंटू आर, तो 1/2 इंटू 5, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब हमसे बोला क्या रहा है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है यहां से यहां तक L = 1 मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लेते हैं, BAB डिवाइड बाई L, तो 5/2 लेंथ हो गई 1, तो 2.5 वोल्ट पर मीटर, ये आंसर आ गया। कितना आएगा 2.5 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है द एन एमीटर विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 90 ओम रीड्स 1.85 एम्पियर when connected in a circuit containing a battery and two resistance 700 ohm and 410 in series actual current। तो क्या है, तो क्या है,
ये 700 ओम है, ये 410 ओम है, और एक एमीटर लगा रखा है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 90 ओम। व्हेन कनेक्टेड इन ए सर्किट कंटेनिंग ए द एक्चुअल करंट, ठीक है। अब मान लो एक सर्किट से इसको कनेक्ट कर देते हैं हमने लोग, तो इसमें जो करंट बता रहा है आई, वो क्या होगा 1.85 एम्पियर बता रखा है। तो अब इसमें बोल रहा है कि ये एक्चुअल करंट जो है इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी, इससे ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ करंट हमारे इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, एमीटर कैसे लगाते हो आप, एमीटर का अगर डायग्राम आप देखोगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनाते हैं अपने लोग, और यहाँ पे ये 90 ओम आता है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर होता है, ये 90 इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल जो आता है इसका। यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट लगाते हैं अपने लोग, शॉर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। ये टोटल इफेक्टिव हमें दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी दे रखा है। तो यहाँ पे जो करंट मेजर करता है वो तो ये मेजर करेगा, और करंट कुछ करंट इधर फ्लो हो जाती है, तो करंट हमारे पास क्या आएगा, इससे ज्यादा ही आएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आई जो होगा वो 1.85 एम्पियर से ज्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ जाएगा अपना सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है द लेंथ ऑफ वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड ईएमएफ ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सेल इज ई वोल्ट। ये हमें दे रखा है। It is employed to measure the EMF of battery whose internal resistance is 0.5 ohm if balance point is obtained L equal to 30 centimeter from the positive end, ठीक है। The EMF of battery, हमें बैटरी का EMF निकालना है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे अपने लोग, जिस बैटरी का हमें मान लो EMF निकालना है, ठीक है। पहले इसका सर्किट बनाते हैं अपने लोग, जो क्या है, द लेंथ ऑफ वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो ये वायर मान लेते हैं, ये 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है, एंड जो एल है ये 100 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड ईएमएफ ऑफ इट्स स्टैंडर्ड सेल इज ई वोल्ट। तो यहां पे जो स्टैंडर्ड सेल है उसको मान लेते हम लोग ई वोल्ट, ये हमें दे रखा है, ठीक है। इट इज एम्प्लॉयड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बैटरी लगा रखी है जिसको E1 मान लेते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो दे रखा है R, वो कितना दे रखा है 0.5 ओम। एंड इफ बैटरी इज ऑब्टेन, ये कहां पे हमें मिलता है, ये जो L है यहां से यहां तक जो दे रखा है, जहां पे ये बैलेंस पॉइंट मिलता है वो कितना है 30 सेंटीमीटर यहां मिलता है। तो अब इसने बोला क्या है कि फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी ए बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एंड द ईएमएफ ऑफ बैटरी, ठीक है। तो E1 हमें फाइंड करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे अपने लोग, यहां से यहां तक का पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लें, इसमें तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, आई मान लेते कितना 0 मान लेते, तो जब बैलेंस होगा तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, मानेंगे नहीं, होगी ही नहीं फ्लो, ठीक है। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लेते, पहले ये मैं लिख लेता हूं, इसका अगर मैं नाम लिखूं, ये ए बी और सी, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आप लिखोगे वो कितना आ जाएगा EY 100, तो BAB अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा EY 100 इंटू 3B/10, कितना आ जाएगा 3B/10। अब हमें आंसर किस में लिखना है, 100 की फॉर्म में रखना, तो इसको ऐसे करो, काटो मत इसे, तो ये आ जाएगा 30E/100, ये बना हमारे पास। अब जितना ये पोटेंशियल है, अगर ये पोटेंशियल इसके बराबर हो गया तो कोई करंट फ्लो नहीं, अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, आर का कोई रोल नहीं रहेगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास
E1 इक्वल टू 30E डिवाइड बाई 100। तो आंसर कौन सा हो गया अपना? आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक, अब इसके आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 बोला एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सर्किट कंटेनिंग टू वायर ऑफ सेम मटेरियल कनेक्टेड इन पैरेलल if length and radii of wire are in ratio 4:3 and 2:3 then ratio of current passing through the wire। एक दो वायर हैं, ठीक है, तो एक वायर ये मान लेते अपने लोग और एक वायर ये मान लिए, ठीक है, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो बोल रहा है द इफ लेंथ एंड रेडियाई रेशियो, तो अगर ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, ये R1 मान लेते रेडियस, ये R2 मान लेते, तो हमें बोल रखा है L1 अपॉन L2, ये कितना दे रखा है 4:3, रेडियस R1 अपॉन R2, ये हमें कितना दे रखा है 2:3, ये हमें दे रखा है। तो ये बोला देन द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर। अब हमें ये पता करना है कि रेशियो फाइंड करना है। ये मान लो I1 करंट है और ये मान लो I2 करंट है, तो कितनी करंट इसमें फ्लो होगी? अगर यहां से मैं I करंट मान लेता हूं, यहां I करंट मान लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस मान लू मैं R1 और इसका रेजिस्टेंस मान लू मैं R2, तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा पैरेलल में। तो लिखा जाएगा I1 इंटू R1 I2 इंटू R2। तो I1 अपॉन I2 अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा R2 अपॉन R1, ये आ जाएगा रो L2 अपॉन A2 रो L1 अपॉन A1। तो L2 अपॉन L1 और ये आ जाएगा A1 अपॉन A2। I1 अपॉन I2 लिख लो, तो L2 L1 और R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने सीधे लिख दिया। तो ये बनेगा आपका L2 अपॉन L1 R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है L1 अपॉन L2 हमें दे रखा है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4 और R1 अपॉन I2 दे रखा है, ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/3। कितना आएगा 1/3 आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है एज्यूम दैट ईच एटम ऑफ कॉपर कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉपर वायर, तो उसकी हमें जो डायामीटर दे रखा है वो दे रखा है 1 mm, रेडियस हो गई 0.5 mm। ठीक है, और जो करंट फ्लो हो रही है I = ये 1.1 एम्पियर हो गई। ठीक है, और जो डेंसिटी दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो एटॉमिक वेट दे रखा है वो हमें दे रखा है 63।
तो हमें क्या चाहिए, अब हमें फार्मूला लगाना है I इक्वल टू एन ई ए इंटू बी डी, ये हमें लगाना है, ठीक है। तो बी डी तो हमें मिल जाएगा, मगर सबसे पहले हमें ये एन फाइंड करना है। एन को कैसे फाइंड करोगे, देखो इसको बताते हैं। तो मान लेते हैं 1 ग्राम ले लिया, 1 ग्राम ऑफ कॉपर ले लो, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे 1 डिवाइड बाई 63 इंटू ये एवोगाड्रो नंबर एन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें 9 ग्राम। तो अगर मैं एन लिखता हूं, एन क्या होता है, ये कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम आता है, ये पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो इसको आप जब लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/63 Na, और इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी कितनी है 9। अब ये आ गया हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाए तो इसको आप ऐसे लिखो 9 Na इंटू 63 इंटू 10⁶, तो ये अब आ जाएगा हमारे पास पर मीटर क्यूब आ जाएगा। यही तो नंबर हुआ इसका, पर मीटर क्यूब, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर मीटर क्यूब आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू रख देना I इक्वल टू एन ई ए बी डी, तो बी डी आ जाएगा I अपॉन एन ई ए, कितना हो जाएगा I इक्वल टू एन ई ए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देना, जो मेन काम था वो मैंने सॉल्व कर दिया। तो इसके बाद जो आप बी डी लिखोगे, जो इसका आंसर आएगा बी डी वो आ जाएगा 1 mm, ठीक है, 0.1 mm मिलीमीटर पर सेकेंड, बी डी आएगा 0.1 mm पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड, ठीक है, आंसर सही है इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 बोल रहा है ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ohm इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली टिल इट्स लेंथ इज डबल, द वायर इज नाउ बेंट in form of equilateral triangle, the effective resistance between the end of any end of triangle तो देखो ऐसा है, एक अगर L लेंथ की रेजिस्टेंस मान लें, ये L लेंथ मान लेते हैं और एरिया इसका ये है, तो जो वॉल्यूम होगा वो A इंटू एल होगा। तो R अगर आप लिखोगे ये हो जाएगा रो L बाई A, या R को आप लिख लो रो L अपॉन B, और ये स्क्वायर आ जाएगा, मतलब R इक्वल टू आ जाएगा रो L स्क्वायर अपॉन B, ये वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब अगर लेंथ को अगर आपने डबल करा, ठीक है, लेंथ को अगर आपने डबल करा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो R2 अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा रो 2L का स्क्वायर इंटू B, या R2 हो जाएगा 4R हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, इसको हमने क्या करा, फोर आर हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया ये 4 इंटू 3, ये आ गया 12 ओम, ठीक। अब ये बोला द वायर इज नाउ बेंट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड। अब इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसको डिवाइड कर दिया गया, मतलब जो इसकी लेंथ है वो L/3 हो जाएगी। तो यहां पे पहले 12 थी लेंथ, अब लेंथ कितनी कर दी आपने 12/3 कर दी। तो अगर इसका 12 ओम रेजिस्टेंस है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम, 3 भागों में से बांटोगे, ये बना हमारे पास। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ये मान लो स्मॉल ए मान लेते हैं इसे, और ये मान लो बी। तो RAB आ जाएगा 4 इंटू 8, 4 + 8, तो 32 डिवाइड बाई 12, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, RAB आ जाएगा हमारे पास 8/3, कितना हो जाएगा
8/3, 31 का आंसर चेक करो। 31 का आंसर हो जाएगा 2। आंसर आ गया हमारे पास 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या बोल रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ, एक रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट टेम्परेचर टी इज, उसकी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू हमें दे रखा है R इक्वल टू R0 1 प्लस AT प्लस BT स्क्वायर, ये दे रखा है। हेयर R0 इज द टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट T, तो अल्फा लिखना है हमें, तो अल्फा कितना हो जाएगा 1/R dR/dt, तो अल्फा लिख लो 1/R0 1 प्लस AT प्लस BT स्क्वायर R0 A प्लस 2BT, ये कैंसिल हो जाएगा, A प्लस 2BT 1 प्लस AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। A प्लस 2BT प्लस 1/A प्लस AT प्लस BT स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट, 32 का आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 32 का आंसर हो गया अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या बोल रहा है? थर्टी थ्री देखो 33 क्या बोला? ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज निकिल प्लेटेड, क्या है? ये कॉपर वायर है, ठीक है, इज निकिल प्लेटेड, इट्स फाइनल रेडियस इज R, ऐसे निकिल प्लेट करी जाती है और इसकी फाइनल रेडियस को अपने लोग बना देते हैं यहां से यहां तक। अगर ये रेडियस कितनी है स्मॉल r, ये रेडियस हो जाती है कैपिटल R, ठीक है। ठीक, अब ये बोला था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ निकिल एंड कॉपर। तो पहले तो ये कॉपर है, इसका दे रखा है Kc और इसका दे रखा है Kn, ठीक है। अब हमसे बोला है द कंडक्टेंस ऑफ निकिल्ड वायर, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होती है? वो रेजिस्टेंस के अपोजिट होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसका एरिया लिख लेते हैं। अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो ये तो लिखा जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस A2 अगर मैं लिखूंगा तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। और इसका एरिया अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा पाई R स्क्वायर A1, ये लिख लिया। अब ये देखोगे अगर आप इधर से, तो ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास आएंगे ये किस में आएंगे? पैरेलल में आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे? पैरेलल में। तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब कंडक्टेंस की बात करते हैं, तो अगर मैं कंडक्टेंस इसकी लिखता हूं मैं निकिल की, ठीक है, तो लिख लेते हैं अपने लोग
कंडक्टेंस ऑफ निकिल, ये L अपॉन रो A2 हो जाएगा। और ये हमें क्या दे रखा है L, और रो कितना मान रखे हैं ये हमें दे रखा है KN, और एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन, ठीक है। कंडक्टेंस मान लेते हैं अपने लोग, G निकिल लिख लेते हैं, ठीक है। G निकिल लिख लेते हैं। अब लिख लेते हैं G कॉपर के लिए। G कॉपर लिखोगे तो वही सेम ऐसे लिखा जाएगा L KC पाई स्मॉल R स्क्वायर। ये सेकंड हो गई। नेट अगर आप लिखोगे तो नेट कितनी लिखी जाएगी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो L नहीं रुको, गलत हो गया ये। कंडक्टेंस ऑफ निकिल अगर आप लिखोगे तो फार्मूला हो जाएगा GC, लिख लेते हैं इसे GN निकिल के लिए, ठीक है। तो ये आएगा अपना ये हो जाएगा A अपॉन रो इंटू L। आप सही है, JN आ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर KN इंटू L। ये पहली इक्वेशन। ऐसी कॉपर के लिए लिखोगे आप GC तो पाई R स्क्वायर KC इंटू L। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है, KC इंटू L। तो नेट अगर आप लिखोगे निकिल लिखा, मतलब निकिल्ड लिखा हुआ है ना, तो मतलब नेट हमें लिखना है तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसको ऐड लिख दो GC प्लस GN। तो ये आएगा अपने पास पाई R स्क्वायर KC इंटू L प्लस पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर KN इंटू L, ठीक है। ये बना तो हमारे पास अब ये हो जाएगा पाई बाई L को अगर कॉमन ले लें तो ये बनेगा R स्क्वायर अपॉन KC प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन KN। ये बनेगा हमारे पास। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, 4 रजिस्टर 40 ओम 60 ओम 90 ohm and 110 ohm are connected to a battery EMF 4 volt. Negligible internal resistance as shown in following figure. The potential difference between the point B and D. देखो ये potential 34, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है 25 का, इसमें हमें पोटेंशियल पूछ लिया बी और डी का, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन वहां होता तो और ज्यादा अच्छा रहता 25 की जगह। तो अब इसको तो सॉल्व करते हैं। तो क्या है, ये हमें दे रखा है, ठीक। और यहां पे इस तरीके से ये कोई सेल लगा रखा है, ये हमें दे रखा है कितना 40 ओम, ये 60 ओम, ये 90 ओम और ये 110 ओम, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और यहां पे ये लगा रखा है 4 वोल्ट, ठीक है। अब हमसे बोला है बी बी डी निकालना है। तो ये मान लो ए दे रखा है, ये बी, ये डी और ये सी, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन वही तो है 25 जैसा। अगर ये क्वेश्चन वहां होता तो अब तक ये क्वेश्चन हम लोगों को करना आसान रहता। अब इसको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करते हैं अपने लोग। यहां से करंट मान लो आई अगर फ्लो हो रही है तो यहां से कितना करंट फ्लो होगी I2, ये I1, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही अपने लोगों ने 25 क्वेश्चन है ना, वो सेम ऐसा ही है। तो अगर आप BA माइनस BB लिखोगे,
बी ए माइनस बी बी, तो ये कितना आ जाएगा 40I1, ये पहली इक्वेशन। ऐसे ही आप लिखोगे बी ए माइनस बी डी, ये आ जाएगा 90I2, ये सेकेंड इक्वेशन। अब पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, तो बी ए माइनस, हमें सॉल्व क्या करना है, निकालना है बी बी माइनस बी डी निकालना है, ठीक है। तो सेकंड में से पहले को माइनस करते हैं, बी ए प्लस बी बी, तो 90I2 माइनस 40I1, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें बी बी माइनस बी डी, 90I2 माइनस 40I1, ये आ गया। और ये वैल्यू अपने लोगों ने फाइंड कर रखी है I1 I2 की, इसमें वैल्यू रख देना, आंसर अपना आ जाएगा। सही है, हो जाएगा सॉल्व। ये I2 I1 कैसे सॉल्व करेंगे, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया था आपने लोगों ने वहां पे सॉल्व करा था, ये टोटल हो गया था कितना 100 ओम, ये कितना हो गया था 200 ओम। तो आपने जो I लिखा था, जो R इक्विवेलेंट इसका बनेगा वो कितना हो जाएगा 200 इंटू 100, 200 प्लस 100, तो लो R इक्विवेलेंट भी मैंने लिख दिया, तो ये 200/3। सही है। अब कैपिटल I की वैल्यू मैं रख देता हूं, कैपिटल I कितना हो जाएगा 4/R इक्विवेलेंट, तो I आ जाएगा हमारे पास 4, 200/3, 12/200, ये भी सॉल्व कर दिया। अब आप इसमें I1 I2 की वैल्यू रखना, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना, फिर अपना आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा प्लस 0.2 वोल्ट। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.2 वोल्ट, ठीक है। और क्वेश्चन में देख लो बी भी ज्यादा वोल्टेज है एज कंपेयर टू डी, तभी अपने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर लगाया था कि जो करंट फ्लो होगी वो कहां से होगी, बी से डी, क्योंकि करंट जो फ्लो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आंसर ये ऑप्शन इसका सही है 2, 0.2 वोल्ट तो आएगा ही, 0.2 वोल्ट आंसर ठीक हो जाएगा सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। पहले 34 का आंसर चेक कर लेते हैं, 34 का आंसर 2। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 35। ये बोला इन द फॉलोइंग फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G इज 50 ओम, वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इन विच केस द करंट अरेंज स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। देखो ये दे रखा है हमें, ठीक है। ये हमें दे रखा है, यहां से ये इसको कनेक्ट कर दिया, ये 2 वोल्ट आ गया, तो ये 10 ओम, ये 100 ओम, ये 1 ओम आ गया। अब देखो इसमें ये मिसप्रिंट हो गया, यहां पे ये 10 ओम आएगा, ठीक है। कितना आएगा 10 ओम आएगा, ये छपने में कुछ रह गया, 10 ओम होगा। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्या है ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसका मतलब है IG जो करंट होगी वो तो 0 होगी, यहां पे जो IG होगी वो 0 होगी, ये G है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा IG तो सबसे कम होगी, पहली बात तो हो गई। अब ये यहां से करंट फ्लो हो रही है I, ये मैक्सिमम होगी। अब इसका अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे I1, ये I1 I2 दे रखा है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 + 10 11, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 110। तो करंट कौन सी ज्यादा होगी I2, इसमें कम रेजिस्टेंस, तो ये ज्यादा करंट होगी, इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस तो इसमें करंट कम होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा I सबसे बड़ा, फिर I2, फिर I1, और सबसे कम आ जाएगा IG, ये आंसर होगा, ठीक है। I1 I2 I1 G आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। 35 का आंसर हो जाएगा अपना थर्ड, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है, लिख लिया। चलो अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36,
क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है 3 unequal resistance in parallel are equivalent to resistance 1 ohm if two of them are in ratio 1:2 and if no resistance value is fractional the largest value of 3 resistance। देखो 2 unequal resistance बोल दिया पैरेलल में, तो R1 और R2 मान लेते हैं, ये पैरेलल में है तो आ जाएगा R1 R2 इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये दे रखा है हमें 1 ओम, पहली बात। ठीक है, अब ये बोला if 2 तो 36 में एक नहीं है, ये क्या है, इसको दोबारा लिखते हैं। R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लेते हैं। अब जब ये पैरेलल में है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये कितना हो गया 1 ओम। ठीक है, पैरेलल में है तो ये 1 ओम है। अब ये बोल रहा है इफ टू ऑफ देम आर इन रेशियो, तो पहले कोई R1 और R2 इसका रेशियो मान लेते हैं 1:2, तो R1 इक्वल टू आ जाएगा R2, ये दे रखा है, और इसमें ये बोल रखा है कि कोई वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहां रख दो, तो 1/R1 प्लस 1/2R1 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1। टोटल मैथ का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले आओ, 3 डिवाइड बाई 2R1 1/R3 इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो और इसको कैसे लिखेंगे, अगर आप इसे लिखोगे 3/2R1 इक्वल टू 1 माइनस 1/R3। ठीक है, तो 3R3, एक मिनट, तो 3/2R1 R3 माइनस 1/R3, तो 3R3 इक्वल टू 2R1 R3 माइनस 2R1। ठीक है, ये हमें दे रखा है, ये कंडीशन बन गई। अब ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो कितना होगा। तो एक तो तरीका ये है कि अपने लोग इसमें वैल्यू पुट करके देख लें। ठीक है, पहले वाला दूसरे वाले का रेशियो में दे रखा है, मैक्सिमम मान के चलते हैं अपने लोग 4। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1:2 का रेशियो आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपना जो आंसर आएगा इसका सॉल्व करोगे तो इसके बाद आंसर आएगा सेकंड, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, आंसर आएगा इसका 6। ठीक है बच्चों, तो ये अपना यहां तक कंप्लीट हो गया 36 तक। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।